उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। उजाला मीडिया ग्रुप ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया समर कंपटीशन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। संगम नगरी प्रयागराज के प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप उजाला लाइव और उजाला शिखर ने पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से समर कंपटीशन शुरू किया है। ग्लोबल ग्रीन संस्था के साथ शुरू किए गए इस कंपटीशन का विधिवत शुभारंभ प्रयागराज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने कहा कि पेड़ लगाने से हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस कंपटीशन को 3 वर्गों में बांटा गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रख्यात उद्घोषक और ग्लोबल ग्रीन के संयोजक संजय पुरुषार्थी ने वृक्ष और पानी को बचाने का प्रयास करने पर बल दिया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय को पौधा और पर्यावरण पर स्वयं की लिखित पुस्तक भी भेंट की। उजाला मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ आलोक मालवी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय को अंग वस्त्रम भेंट कर 1 माह तक चलने वाली प्रतियोगिता के बारे में बताया और कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों के प्रति पर्यावरण की जानकारी देने के साथ ही जीवन में वृक्ष के महत्व को समझने के बारे में बताने का उद्देश्य है। कार्यक्रम का संचालन चीफ डिफेंस काउंसिल विकास गुप्ता ने करते हुए 11,000 पेड़ 1 वर्ष में लगाने का संकल्प लिया। साथ ही लोगों को वृक्ष के महत्व के बारे में बताने की बात कही। इस अवसर पर उजाला मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर विवेक सिंह, एडिटर पीयूष पांडे, विधि सलाहकार आलोक जायसवाल, अवधेश निषाद, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार गौतम, चीफ डिफेंस काउंसिल विकास गुप्ता एवं उनकी विधिक टीम लवलेश त्रिपाठी, बसंत कुमार, नीरज पांडे, अभिषेक त्रिपाठी, मोहित सिंह, संतोष सिंह, ललित त्रिपाठी, सचिन त्रिपाठी, पंकज सरोज के कफायतुल्ला, विवाह पांडे के साथ साथ नवोदित अभ्यर्थी विभुम गुप्ता, विभोर गुप्ता एवं जनपद न्यायालय के स्टाफ एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना मानवता को प्रफुल्लित और पल्लवित करने जैसा है। आज हम मानव केवल अपनी इस समस्या से ग्रसित हैं। हम मात्र वो प्राणी हैं जो अपनी धरती को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। धरती का कोई भी प्राणी नहीं है जो अपने घर को स्वयं बर्बाद करता हो, सिवाय हम इंसानों के। कुछ लोभ, कुछ अपने निहित स्वार्थों, कुछ अपने उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते हमने अपने ही ग्रह को रहने लायक नहीं बनाया है। और सबसे प्यारा प्लैनेट जो हमारा है पूरे सौर मंडल में, वो है पृथ्वी, जहाँ पे जीवन की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन उस पृथ्वी को भी हमने अपने स्वार्थ के तहत एक संकट के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आज से कुछ समय पहले हमें अच्छे से याद है कि हम लोग 4-4 महीने 3 ऋतुओं का पूरा आनंद लेते थे, लेकिन आज हम मार्च से शुरू कर देते हैं और अक्टूबर तक गर्मी झेलते रहते हैं। ठंडी और बरसात कहाँ चली गई हमको कुछ नहीं पता। हमारी कागज़ की कश्ती जो है अब बरसात की मोहताज हो गई है। तो हमें इस अवसर पे लगता है कि शायद इस तरह का कुछ प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट के स्टेज पे भी। मौलिक तो हमारी जिम्मेदारी है, उससे हम बिल्कुल अपने आप को अलग थलग नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना कर दे कि आपका जन्म सर्टिफिकेट और मृत्यु सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब आप एक पौधा लगा देंगे। एक पौधे को रोपित करने के बाद ही आपको ये प्रमाण पत्र जारी होगा। 7 करोड़ पौधे केवल यूपी में लगने शेष हैं। 7 करोड़ पौधे अगर लग जाते हैं तो आधे से ज़्यादा एसी
हमारे घरों से उतर जाएंगे। तो 7 करोड़ पौधे लगाने के लिए इससे बढ़िया मशीनरी कोई नहीं है। 120 करोड़ देशवासियों का यह देश है। 7 करोड़ पौधे लगाना कौन सा बहुत बड़ा टास्क है। 7 करोड़ पौधे जिस तरह से हाईवेज बनने के दरमियान काटे जाते हैं, उसी हिसाब से अगर वो रोपित कर दिए जाएँ तो हम पर्यावरण को स्वयं पल्लवित कर लेंगे, और न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि आने वाली जनरेशन को हम अपने सेफ और सुरक्षित कर लेंगे। ये आज की आने वाली पीढ़ी है जो हमारे बीच में है, और इन बच्चों के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे चलकर अपनी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए इन पार्टिसिपेंट्स के तौर पे न सिर्फ इस लेख और निबंध में रहिए बल्कि उनको जीवंत होकर जिए और पौधे भी लगाइए। मुझे सीधी सीधी बात इतनी ही कहनी है कि विश्व पर्यावरण दिवस ज़रूर है, लेकिन हम भारतवासियों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे भारत की जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है ये, इसमें पौधरोपण हो नहीं पाते हैं। हमें वर्षा चाहिए होती है, और वर्षा के बाद अगर हम वृक्षारोपण करें तो वो बहुत ही ज़्यादा दीर्घायु उनकी होती है। ऐसी स्थिति में हम वैश्विक स्तर पर सोचते हैं, सर्वधर्म समभाव की ओर पर सोचते हैं, और पूरी सृष्टि को अपनी सोचते हैं। इसलिए हम आज ये विश्व पर्यावरण दिवस भी अपने राष्ट्र में मनाते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। और सृष्टि की बात जब मैं करता हूँ तो मैं सीधा संदेश ईश्वर की तरफ से देना चाहता हूँ कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ उसी महान का, पानी उसका भूमि उसी का, सब कुछ है भगवान का। और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में पेड़ पौधे प्रकृति पानी सब हमारे जीवन के स्रोत हैं जो हमें अथाह मिले हैं, लेकिन हम उनको तार तार कर रहे हैं। आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत संकट है कि वो किसी बड़े पैकेज पर काम करेंगे या आधे गिलास पानी पर। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम और आप पानी बचाएं।